दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद के बारे में। वह किस किस चीज़ से संबंधित हैं, तो एक एक करके हम इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों जितने भी अनुच्छेद के बारे में हम बात करेंगे वह सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको बार बार रिपीट करके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वह एसएससी या फिर रेलवे या फिर कोई अन्य एग्ज़ाम हो। आज हम उन्हीं सब अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे जिसको बार बार रिपीट करके पूछा जाता है। एक एक करके हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इससे इससे पहले हमने विटामिन तथा उसके रासायनिक नाम और 1857 की क्रांति या फिर इस तरह कई वीडियो बनाए हैं। उस सब का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाकर वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 1 में संघ नाम मतलब देश तथा राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 1 में संघ नाम तथा राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद दोस्तों यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस अक्सर पूछा जाता है अनुच्छेद 1 में किस चीज़ का वर्णन है या फिर राज्य क्षेत्र का या फिर संघ नाम का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 1 हो गया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले अनुच्छेद के बारे में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में किस चीज़ का वर्णन है? तो दोस्तों अनुच्छेद 2 में नए राज्य का गठन, कोई भी भारत में नए राज्य बनाया जाता है तो उसका गठन अनुच्छेद 2 के तहत किया, उसका वर्णन अनुच्छेद 2 में किया गया है। दोस्तों नए राज्य का गठन अनुच्छेद 2 हो गया। अक्सर पूछा जाता है कि नए राज्य का गठन किस अनुच्छेद के का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों अनुच्छेद 2 में इसका वर्णन है। फर्स्ट हो गया संघ नाम उसके तथा उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, दूसरा नए राज्य के गठन के बारे में हो गया। उसके बाद बात करते दोस्तों, उसके बाद कई ये 3 4 5 कई अनुच्छेद है, परंतु वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद दोस्तों एक अनुच्छेद जो कि एग्जाम में पूछा गया, बार बार रिपीट करके पूछा ही जाता है, या इसको VVI आप लोग लिख लीजिएगा। VVI बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। मूल अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोस्तों 12 से लेकर और 15 तक के जो अनुच्छेद है उसमें मूल अधिकार का वर्णन किया गया है। अक्सर पूछा जाता है कि मूल अधिकार, कोई भी मूल अधिकार 7 को उसको दिया हुआ रहता है और पूछ दिया जाता है कि यह किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो दोस्तों 12 से 15 के बीच में एक ऑप्शन रहेगा, जैसे 13 रह गया, 16 रह गया, 20 रह गया, 8 रह गया। दोस्तों 12 से 15 के बीच में एक ऑप्शन रहेगा, उसके बाद बाकी उससे आगे या पीछे रहेगा। तो मूल अधिकार के बारे में जितना भी आएगा उसके बारे में विश्लेषण से आगे हम बात करेंगे दूसरी वीडियो में। और यहाँ पे तब मूल अधिकार के जितने भी मूल अधिकार हैं उन सभी का वर्णन दोस्तों अनुच्छेद 12 से 15 में किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, SSC एग्जाम में तो ये बार बार रिपीट करके पूछा नहीं जाता है। उसके बाद बात करते दोस्तों बाल मजदूरी अपराध। बाल मजदूरी को अपराध किस अनुच्छेद के तहत माना जाता है, किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? दोस्तों अनुच्छेद 23 में बाल मजदूरी को अपराध माना गया है और इसी के तहत बाल मजदूरी अपराध है। दोस्तों इसके बाद एक अनुच्छेद और है, अनुच्छेद 24 है, उसमें बच्चों का शोषण के बारे में वर्णन किया गया है। दोस्तों ऐसे बाल मजदूरी अपराध के बारे में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए हमने इसी को यहाँ पे दिया है। उसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अक्सर पूछा जाता है ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का संगठन किया जाता है। तो इसमें हो गया दोस्तों, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, VVI लगा लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगला अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अगला अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में किस चीज़ का वर्णन किया गया? दोस्तों आप लोग जैसा कि आप लोग जानते हैं 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को भारत सरकार के द्वारा मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। तो दोस्तों इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन अनुच्छेद 45 में किया गया है। इसके तहत 6 वर्ष से लेकर और 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 45 हो गया, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों एक और बात करते हैं जो कि बहुत ही फेवरेट है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मूल कर्तव्य। जैसा कि हमने मूल अधिकार के बारे में बात किया था, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 15 तक है। उसी प्रकार मूल कर्तव्य के बारे में, भारतीय नागरिक को, आप लोग जानते हैं भारतीय नागरिक को 11 मूल कर्तव्य प्राप्त है। 11 मूल कर्तव्य हैं जो कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को निभाना चाहिए। उसके बाद इसका वर्णन दोस्तों किस अनुच्छेद में किया गया उसके बाद करेंगे। अनुच्छेद 51 का क, अनुच्छेद 51 का क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, मूल कर्तव्य और मूल अधिकार, इसको तो बार बार पूछा ही जाता है। उसके बाद एक और अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 से संबंधित है। यह भी
बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 54 से। इसी के साथ एक और क्वेश्चन, जैसे राष्ट्रपति व महाभियोग, यह भी अक्सर पूछा जाता है, राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद के? दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। उसका निर्वाचन अनुच्छेद 54 के तहत किया जाता है। दोस्तों हो गया। उसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में। तो अगला अनुच्छेद है दोस्तों अनुच्छेद 61, वो भी हम लोग लिख ही दिए, अनुच्छेद नीचे लिखा हुआ राष्ट्रपति व महाभियोग, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। इस पर बात कर लिए। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों अनुच्छेद 79, संसद का गठन। संसद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? संसद का अनुच्छेद 79 के तहत इसका गठन किया जाता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो या फिर एसएससी या फिर रेलवे का ही, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? निर्वाचन आयोग का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। इसी में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। यह भी अक्सर पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अगले अनुच्छेद के बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 343 के बारे में। अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा के बारे में बात किया गया है, चर्चा किया गया। हमने देखा था अनुच्छेद 1 में संघ के नाम के बारे में चर्चा किया गया था, परंतु संघ की राजभाषा के बारे में अनुच्छेद 343 में वर्णन किया गया है। तो यहाँ से अनुच्छेद की राजभाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में नाम था और अनुच्छेद 343 में राजभाषा का वर्णन है, इसको याद रखिए, यह भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात आता है आपातकाल के बारे में। आपातकाल के बारे में दोस्तों 3 अनुच्छेद हैं, तीनों का याद रखना बहुत ही आसान है। एक 352 है, 4 के अंतर पर, +4 जाके 356 है, और फिर +4, 4 के अंतर पर 360 है। तीनों में 4 का अंतर है। और तीनों, पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन अनुच्छेद 352 में किया गया है। यह तीनों दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन के बारे में, वित्तीय संकट के बारे में। तो 352 राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। फिर 4 आगे हम आएंगे, मात्र तो 4 बढ़ाना 356, 356 में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। फिर 4 आगे 360, 360 में वित्तीय संकट के बारे में वर्णन किया गया है। यह तीनों आपातकालीन से संबंधित अनुच्छेद हो गया, इसके बारे में चर्चा कर लिए। अक्सर पूछा जाता है 356 और 352 के बारे में, वित्तीय संकट तो कम, परंतु राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल, यह दोनों में विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन करने के लिए अक्सर पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है या फिर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है। और तो वित्तीय संकट भी हो गया, तीनों आपातकाल के बारे में हो गया। उसके बाद अगले अनुच्छेद के बारे में हम बात करते हैं। अगला अनुच्छेद के बारे में बात करते हैं। अगला अनुच्छेद है 368। 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। 368 में, अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है। जो भारत समय समय पर भारतीय संविधान में संशोधन हुआ करता है, किसी भी कानून को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बदलने के लिए संशोधन किया जाता है, उसके बारे में दोस्तों भारत में कई संशोधन हुए हैं जो कि महत्वपूर्ण है। उसके बारे में आगे हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, जैसे अनुच्छेद संविधान संशोधन 42वां, 51वां, 102वां, इस प्रकार कई संविधान संशोधन हुए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। और तो इस संशोधन करने का प्रावधान अनुच्छेद 368 के तहत, 368 के तहत है, संविधान में संशोधन किया जाता है, इसी में उसका वर्णन है। उसके बाद दोस्तों एक अनुच्छेद और के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि अब तो नहीं रहा, 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था भारतीय संविधान में। जब संविधान में आया था 370 के अंदर जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया था। इसके तहत उसका एक अलग संविधान हुआ करता था, उसका भारतीय राज्यों के, अन्य राज्यों की तुलना में उसका एक विशेष अधिकार प्राप्त था। इसको अब हटा दिया गया है, तो इसलिए इसमें अटैच कर दिए हैं, ताकि क्या कि इससे रिलेटेड इस बार क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो दोस्तों 370 भी हो गया। इस प्रकार दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण संविधान में अनुच्छेद थे उस सब के बारे में आज हमने बात किया, किस चीज़ से संबंधित थे उसके बारे में बात किया। अब आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। 9 मिनट।